जो लड़की काम नहीं करती उसे पंजाबी में क्या कहेंगे? निकिता, निकिता। चाय में अगर बाल गिर जाए तो क्या बन जाएगी? बाल्टी, बाल्टी। विदेश जाकर कोई बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? फॉरेंसिक, फॉरेंसिक। क्या बात। क्या करूं, इतनी काम है घर में। मेरी सास काम की ना काज की दुश्मन है ना, दिन भर बैठी रहती है और उसकी सेवा करूं, इकला बाहू खाना बनाऊं, क्या करूं? देर हो गई। अरे और कहाँ रह गई? अरे आओ, क्या हो गया? अरे सदिया कहाँ रह गई तुम? अरे मेरी सास और नंद जो घर पे आई, उन दोनों कहाँ काम करी, चाय करी, क्या करूंगा? एक पाँव मेरा। अच्छा। अरे मीरा सखी, तुम कहाँ हो? अरे तुम्हें कैसे देर हो गई मीरा? अरे देर हो गई। वो मेरा लफंगा देवर है ना, जो दिन भर घूमता रहता है, मैं उसके लंच के लिए इंतजार कर रही थी। जब वो आया तब मैं आ गई। अच्छा। अरे ये तो घर घर की कहानी है, ये तो झंझट ही झंझट है। पहले आपने देखा कितनी खुश थी, डांस कर रही थी, शादी होने वाली थी, और शादी के बाद जो झंझट आते हैं वो तो ऐसे। इन लोगों से भी पूछो तो देखना कितने काम छोड़ के आई होंगी अपने अपने घरों में। हो जाता है, पर श्रोता उसे सुनने में बड़े बड़े नखरे दिखाता है। जैसे जैसे उससे मांग ली हो जायदाद या दे रहा हो कोई खैरात। कविता लिखी और सबसे पहला श्रोता अपने पति को बनाया। तब कविता सुनाने की शर्तों का पुलिंदा पति ने हमें पकड़ाया। खैर, कविता सुनाने की शर्तों के मुताबिक हमने उनका सिर सहलाया, उनकी कमर को खुजलाया, पैरों को भी दबाया, उनके सिर पर लगाई डाई, साथ ही बढ़िया मसालेदार चाय बनाई। तब जाकर उनकी नजरें इनायत पाई और अपनी कविता सुनाई। दूसरे दिन हम कविता लेकर पहुंच गए सहेली के घर। मन में तो लग रहा था डर, फिर भी हिम्मत जुटाते हुए, डरते हुए, घबराते हुए फिर उसे कविता सुनाने के बारे में बताया। सुनते ही उसका सर चकराया। झट उसने बढ़िया सा बहाना बनाया। हाय, आज तो काम वाली भी नहीं आई है, बर्तन झूठे पड़े हैं, करनी है भी सफाई है। हमने कहा बस 5 मिनट की तो बात है, चाहते तुमसे हौसला अफजाई है। वह झल्लाती सी बोली, तुम 5 मिनट की बात करती हो? अरे यार, तुम भी कमाल करती हो। हमने खुशामद करते हुए कहा, सुन लो ना, बदले में हम तुम्हारा काम भी करवा देंगे, बर्तन भी मजवा देंगे और झाड़ू भी लगवा देंगे। झट उसके मुखमंडल पर आभा आई और झाड़ू हमें पकड़ाई।
हमसे तीनों कमरों की सफाई करवाई, बर्तन उन्होंने खुद धोए, पर हमसे सब्जी कटवाई। फिर बड़े एहसान के साथ हमारी कविता सुन तो ली, मगर हमें एक चाय भी नहीं पिलाई। सेक्रेटरी से मिले, हम सेक्रेटरी से मिले और अपनी इच्छा बताई। सुनते ही उन्होंने दे दी समय की दुहाई, प्रश्नों की झड़ी लगा दी, ज्यादा देर तो नहीं लगाओगी, कितनी लंबी कविता है, कितनी देर में सुनाओगी? देखेंगे देखेंगे, जब 2-3 बार हाउसी हो जाएगी, तब यदि समय बचा तो तुम्हारी कविता सुन ली जाएगी। खैर वो समय भी आया जब 2 मिनट की शर्त रखकर हमें बुलाया। अभी आधी ही पढ़ पाए थे कि पीछे से आवाज आई, 2 मिनट हो गए, और हम अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हो गए। 2 ही मिनट में हमारी हास्य रस की कविता करुण रस की हो गई थी, पर हमारा ही चेहरा बुझा था, पब्लिक तो हंस रही थी। उनको हंसता देखकर हम भी अपने आप पर हंसने लगे और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगे। अरे बहू उठ। अरे क्या है माजी, सोने दो। अरे देख सूरज कहाँ निकल आया। अरे माँ जी, वो सूरज चाचा सोता भी तो मुझसे पहले है, तो 12 बजे सोती हूँ, तो 7 बजे छिप जाता है। अच्छा कल से जल्दी सो लियो सूरज से, अब जाके अपना काम कर, चल सोती रहती है। ठीक है। अरे बहू तो नींबू चाट रही है, लगता है कुछ खुशखबरी है। अरे बहू नींबू क्यों चाट रही, कुछ खुशखबरी है क्या? अरे खुशखबरी कैसी माँ जी, वो रात पी थी ना, उसे उतार रही। ये देखो आजकल मॉडर्न बहुओं के हाल है, पीती भी और बताती भी है। सब पीते हैं माँ जी, सब पीते हैं। अरे शर्म नहीं आती तेरे को, खुद ही बता रही है। चल चल काम कर अपना। ठीक है, सारे दिन सुबह से डांटना शुरू कर देती है। सुबह ऐसे इनका काम है, सिर्फ डांटना डांटना डांट। अच्छा अरे मैं तो भूल ही गई किस काम के लिए आई थी। अरे बहू तूने मेरी पूजा की घंटी देखी, सुबह से नहीं मिल रही। हाँ माँ जी, वो तो मैंने फ्रीजर में रखी है। फ्रीजर में क्यों? अरे आपने तो कहा था कल कि आइसक्रीम बना लेना, तो उसमें मैंने YouTube में पढ़ा, उसमें लिखा था कि आइसक्रीम की सारी सामग्री इकट्ठी करो और 1 घंटा फ्रीजर में रखो। अब घर में घंटा तो था नहीं, तो मैंने घंटी लगा दी। अरे अकल की दुश्मन, घंटा घंटी के लिए नहीं बोला है, वो टाइम के लिए बोला। टाइम के 1 घंटा रखो तो आइसक्रीम जमेगी। यही होता है मोबाइल में घुसे रहने का। सॉरी माँ जी, सॉरी। कभी अकल से भी काम कर लिया करो, मोबाइल से काम मत करा करो, समझी? जाओ चलो काम करो। अरे बहू कुछ खाने को ले आओ, सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है माँ जी, लाती हूँ अभी। जल्दी लाओ। लीजिए माँ जी। अरे क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे इतना मोटा कंकड़ था, तुझे भगवान ने 2 बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें दी, तो कंकड़ नहीं देख सकती क्या? तो आपको भी तो भगवान ने 32 दांत दिए, एक कंकड़ नहीं चबा सकती क्या? हे भगवान, हाय राम, देखो इसको फिर जबान चलाई, दोबारा जवाब देना जरूर है क्या? अरे ठीक है, आप तो सारे दिन मूड खराब करती हूँ, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तू भी जा चल। मैं तो अपना मूड सही कर लूँ थोड़ा। हैं इसे अब क्या हो गया भाई? अरे बेटे को फोन लगाती हूँ, कुछ हो रहा है। अरे बेटा, अरे जल्दी से घर आ। अरे बहू को कुछ हो गया। आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं तब तक देखती हूँ। अरे माँ जी, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? पानी क्यों डाल रही हो? अरे तू तोड़ी मुड़ी जा रही थी, भांति भांति का मुंह बना रही थी, मैंने सोचा तुझे लकवा मार गया थोड़ा तुझे। अरे माँ जी, आपको कुछ भी नहीं पता, मैं सेल्फी ले रही थी, तो अपना वीडियो बना रही थी, कितना वायरल होता वो। अब बताओ, ऐसे पगले हरकत करती रहती। चल यहाँ से। सारे दिन डांटती है, सुबह से मूड खराब करके रखते हैं, इन्हें कुछ तो पता नहीं, गंवार कहीं की बुढ़ी है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, फिर आ गई देखो माजी माजी। हाँ माँ जी, मेरी आंखें मेंढक जैसी है। नहीं तो? मैं भैंस जैसी मोटी हूँ। अरे नहीं। अरे मेरी नाक पकौड़ा जैसी है। नहीं तो पूछ क्यों रही है, क्या हुआ? अरे सारे मोहल्ले वाले कहते हैं कि मैं देखने में बिल्कुल अपनी सास जैसी दिखती हूँ। क्या बकवास कर रही है? मालूम नहीं है मैं ऐसी दिखती हूँ? अरे ऐसी दिखती है ना, तेरे ससुर अभी तक मेरे पीछे लट्टू की तरह ना घुमा करते। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना,
अरे जो है वही बोल रही हो ना, चल अब जा। अरे माँ जी ये बताओ, आज का अखबार देखा है क्या तुमने? क्या करेगी? आपने आज का अखबार देखा है? क्यों, अखबार का क्या करेगी? कुछ काम काज है नहीं, अब अखबार पढ़ने बैठ जाएगी। कुछ ना कुछ। अरे माँ जी, मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, आज के अखबार में उसका रिजल्ट निकला है। अच्छा, अब समझो मेरे बेटे की कमाई कहाँ जा रही है ना? कुछ इसके फैशन में, कुछ इसके घूमने में, है कुछ इसके कपड़ों में, और बाकी जो बचा है वो लॉटरी में भी कमाई लगा रही है बेटे की। अरे आप सारा दिन बोलती हो, क्या आपका बेटा मेरा पति नहीं है? वो मेरा पति भी तो है। क्यों, दहेज में लाई थी क्या? आप ससुर जी को दहेज में लाई थी? देखो मनोज, सही की फिर वही जरूर बोलेगी जवान तेरी, तुम्हारा जरूर बोलेगी, है ना? तो आप ही तो सारा दिन गाली करती हो, सारा दिन चिल्लाती हो। बहू जवान संभाल के बोला कर, ये तेरी ससुराल है, ससुराल। तो जवान तो आप ही संभाल के बोला करो, ससुराल भैया आपकी भी है। देखो फिर इसने वही बात निकाली। ठीक है। तेरे तुम कुछ कहो और तो उसका जवाब जरूर देती है ना? तो आप क्यों गाली करती हो? आप क्यों चिल्लाती हो? सारे दिन लड़ती है, सारे दिन लड़ती है, सारे दिन लड़ती है। अरे मैं तो ऐसी बहू मैं कहाँ से ले आई? मैंने सोचा मॉडर्न बहू लाऊंगी, पढ़ी लिखी लाऊंगी तो घर संभाल लेगी। ये तो एकदम बेकार बौड़क निकली। चलो ठीक है, मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहती, मैं खुद ही ढूंढ देती हूँ। चलो ढूंढो, जाओ। लग गई आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, जमाना है पीछे। अभी से क्या हुआ? अभी लड़ रही थी, अभी नाच रही है। क्या हुआ बहू, क्यों इतना खुश हो रही हो? अरे माँ जी, मैं करोड़पति बन गई, मेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। सच्ची? हाँ। अच्छा, अरे मैं कहती थी ना मेरे मुंह पे लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अरे आ जाएगी, धन वर्षा हो जाएगी। अरे कितना भी मक्खन लगा लो, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। सारे दिन डांटती, सारे दिन गाली करती। अरे सुन तो सही, और मैं तो तुझे नहीं बहुत प्यार करती नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब मैं तुम अलग रहूंगी, अलग घर बना के। अब तुमसे बात नहीं करनी है। अरे सुन तो, मैं जो तुझे डांटती थी ना, काम सिखाने के वास्ते डांटती थी, मैं तुझे ऐसे वैसे थोड़ा डांटती थी। अरे तू तो मेरी बेटी की जैसी है, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे, बहुत। दोनों तो बड़े, ये तो बड़ी बात है। अच्छा माँ जी, ये बात है। चलो तो